ओ माय गॉड मिस्टर गौतम, आपने तो सचमुच कमाल कर दिया। मैं तो कभी भी नहीं सोच सकती थी कि हम लोग बिना मेंबरशिप कार्ड के कभी इस होटल में खाना भी खा पाएंगे। यू आर अ जीनियस। ऐसा बोलकर जानवी सीधा गौतम की गाड़ी में जाकर बैठ गई। जानवी को गौतम के साथ बातचीत करता हुआ देखकर अवनी को जलन महसूस हो रही थी, लेकिन वो इस वक्त गौतम से इतनी नाराज थी कि उसने किसी से कुछ नहीं कहा। जानवी को गौतम के साथ नजदीकियां बढ़ाते हुए देखकर और उसका साथ देते हुए देखकर रूपेश को बिट्रेड महसूस हुआ और उसने तुरंत जानवी की कंपनी के सीईओ को कॉल करके कहा, मैं चाहता हूं कि मिस जानवी मिश्रा, जो आपके यहां पर सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर काम करती हैं, उसे जल्द से जल्द उसकी नौकरी से निकाल दिया जाए। गौतम लगातार अवनी की आंखों में देखे जा रहा था और अवनी भी गौतम को घूरने से बाज नहीं आ रही थी। अवनी की आंखों में गौतम के लिए गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तभी जानवी ने पीछे से आवाज देते हुए कहा, हे अवनी, चलो आ भी जाओ, आखिर तुम्हारे ही पति की तो गाड़ी है, अब माफ भी कर दो बेचारे को। ऐसा लग रहा है जैसे अभी उसे खा जाओगी। इतना स्वीट पति अगर मेरा होता तो मैं उसे पलकों पर बिठाती। अवनी को जानवी की बातों से और भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने दोस्तों के सामने ज्यादा रिएक्ट भी नहीं कर सकती थी। पहले से ही इतना तमाशा जो हो चुका था। अवनी ने गौतम को लास्ट टाइम गुस्से से देखा और वो गाड़ी की तरफ उसमें बैठने जा ही रही थी कि गौतम अवनी की ओर गया और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे गाड़ी में बैठने से रोका। अवनी ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर गौतम ने हाथ नहीं छोड़ा और एक चार्मिंग स्माइल के साथ अवनी के दोस्तों को कहा, गाइस तुम लोग आगे निकलो, आराम से गाड़ी में बैठो, मैं अवनी को पर्सनली होटल पहुंचा दूंगा। डोंट वरी, डायनेस्टी होटल में आप सबका वेट हो रहा है। अवनी के दोस्तों को गौतम का अवनी की तरफ रवैया बहुत ही रोमांटिक लग रहा था। अवनी और गौतम को मस्ती से चढ़ाते हुए दोनों गाड़ियां होटल डायनेस्टी के लिए निकल गईं। रूपेश भी गौतम को गुस्से से देखते हुए वहां से चला गया। इतनी इंसल्ट होने के बाद ना तो वो गौतम की गाड़ी में और ना ही उसके रिजर्व किए गए होटल में जाना चाहता था। रूपेश ने सोच लिया था कि आज की इंसल्ट का बदला वो गौतम से लेकर रहेगा और साथ ही वो अवनी को भी गौतम से दूर करके रहेगा। वहीं गौतम को रूपेश की कोई टेंशन नहीं थी। वो सिर्फ अवनी को कैसे भी मनाना चाहता था, लेकिन अवनी ने गौतम का हाथ झटकते हुए कहा, तुमने मुझे जाने से क्यों रोका? मैंने कहा था ना कोई बात नहीं करनी है, जाओ यहाँ से। मैं होटल डायनेस्टी अकेले चली जाऊंगी, मैं कैब बुक कर लेती हूँ। अवनी ने जैसे ही अपनी जेब से फोन निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी गौतम ने उसका हाथ पकड़ लिया। गौतम ने अवनी को शांत कराते हुए कहा, क्या तुम्हें मुझ पर इतना ही विश्वास था अवनी? एक फालतू पत्थर की वजह से तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर रही? ये देखो, ये चमत्कारी पत्थर नहीं है, ये एक शो पीस है जो मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था। इसका चेन भी है दीवार पर लटकाने के लिए, देखो। फिर भी भरोसा नहीं हो तो चलो मेरे साथ। गौतम ने अवनी का हाथ पकड़ा और उसे सीधा होटल के हॉल में ले गया, जहां पर रघुवीर की पार्टी चल रही थी। वहां पर उसने अवनी को ले जाकर रघुवीर के सामने खड़ा कर दिया। उन्हें देखकर रघुवीर ने राहत की सांस ली और कहा, अच्छा तो तुमने इतनी देर यहां लगा दी थी, अवनी को लेने गए थे। मुझे डर था कि कहीं शनाया या सौरभ ने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की, लेकिन अच्छा हुआ वो दोनों पार्टी से चले गए। अब तुम दोनों अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। वाइन मंगवाता हूं। लेकिन गौतम ने रघुवीर की बात को काटते हुए उससे कहा, रघुवीर जी, अवनी को आप ही बता दीजिए आज की पार्टी किस खुशी में है। रघुवीर ने मुस्कुराते हुए अवनी को बताया कि किस तरह गौतम ने शांतनु को ठीक किया और उसके लिए ये पार्टी है। आगे रघुवीर ने कहा, जाओ अवनी, लंच कर लो। मुझे लगता है कि गौतम ने भी तुम्हारे बगैर लंच नहीं किया होगा। जाओ तुम दोनों खाना खा लो। रघुवीर के जाते ही अवनी गौतम को 2 पल खामोशी से देखने लगी और फिर गौतम से कहा, सॉरी गौतम, लेकिन अगर तुमने मुझे ये सब पहले ही सीधे सीधे बता दिया होता तो इतना बड़ा हंगामा तो नहीं होता ना, और ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में क्रिएट हो गई थी वो भी नहीं होती। गौतम ने अवनी की बातों का जवाब देते हुए कहा, मैंने ट्राई तो किया था अवनी, ये पत्थर शोपीस और वो दोनों कार्स मुझे इसी कारण गिफ्ट किए गए थे। मैं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं चाहता था, इसीलिए तुम्हें यहाँ देखा तो तुम्हें बताने आ गया। मुझे लगा था सौरभ या शनाया हम दोनों के बीच आग लगाने की कोशिश ना करें, इसीलिए। लेकिन मैं कुछ कहता इससे पहले तुमने सब गलत सोच लिया मेरे बारे में। मैं कोई फ्रॉड बाबा नहीं हुआ अवनी। क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी ट्रस्ट नहीं जो तुम अपने दोस्तों की बातों में आ गई? अवनी को यह बात सुनकर बहुत शर्मिंदगी हुई और वो चलते चलते रुक गई।
उसे एहसास हो गया था कि उसने गौतम के साथ कितना गलत किया था। देखते ही देखते उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। ये देखकर गौतम को बहुत बुरा लगा और वो अवनी के आंसू प्यार से पोंछते हुए कहने लगा, अवनी प्लीज रोया मत करो, तुम्हारे आंसू बहुत कीमती हैं, इन्हें छोटी छोटी बातों पर वेस्ट मत किया करो। और वैसे भी तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा तो अपने दोस्तों के साथ सेल्फीज कैसे लोगी? चलो तुम्हें होटल डेंसिटी ड्रॉप करता हूँ, तुम्हारे दोस्त वेट कर रहे होंगे। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।